अभी जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए, फैसला नहीं हुआ मगर गौर किया जाए। अब देखते हैं कि इंडिया क्या इस बात पर रजामंद होता है। देखें पाकिस्तान घुटनों पर बैठ गया और सरेंडर कर रहा है पाकिस्तान। जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, ये मैंने पहले भी कहा था, जो फ़ौज के अंदर जो लीगल ओपिनियन था वो ये था कि ये 360-70 जो है जिसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो अगर वो उसको उठा के बाहर निकाल दिया तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, हम तो यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर बैठे हैं। हालात ये हैं कि मुल्क में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी कम हो रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी है। हमारी गैस खत्म हो गई है, इसी तरह तेल हमारा खत्म हो रहा है। पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना है, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब व गरीब लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों आजकल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आए दिन भारत से ट्रेड करने को लेकर चर्चे हो रहे हैं, जबकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कई बार कई प्लेटफॉर्म पे क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दिया है कि ये ड्रामा जो आप कर रहे हो ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान ने, जबकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे पत्रकार जो कि मौजूदा गवर्नमेंट के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका कहना है कि जी हमारी स्टैब्लिशमेंट तो कह रही है कि 370 तो खैर भारत का अपना इशू है, उससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारा तो मेन इशू जो है वो यूएन में है, तो कोई बात नहीं, 370 अगर भारत ने हटा भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम जो है भारत से जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं और हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो बड़े परेशान हैं, वो चाहते हैं कि भारत से ट्रेड हो, भारत से सामान आए, और ये सब बातें हो रही है दोस्तों पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। तो आइए बिना देर के पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, मजबूरी है। बुनियादी बात यह कि आपने किस प्रिंसिपल के उसूल के तहत इस तजारत को बंद किया था। आपने वो जो घड़ी काउंट अप क्लॉक है वो आपने क्यों लगाई थी सरीना के उस चौक के ऊपर, सरीना होटल है जहाँ पर इस्लामाबाद में जो रास्ता बनता है पाकिस्तान की तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने हैं, जो डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव है जहाँ पर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रहती है, आपने वहाँ पर एक घड़ी लगाई थी। वो घड़ी उतर गई, गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे गायब हो गई, किसने वो फैसला लिया। काकड़ साहब के दौरे हुकूमत में इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की। 5 अगस्त को इलीगली यूनिलैटरली अपने तौर पे उसने ये एक्शन लिया, लिहाजा हमने कहा कि ये घड़ी लग गई है और इस इवेंट को मार्क करेगी और जिस दिन ये रिवर्स होगा उस दिन उतरेगी जाके। आपने उसको रिमूव कर दिया। क्या इंडिया ने अपने एक्शंस वापस ले लिए थे? नहीं लिए थे। तो जो आपने पोजीशन ली थी, आप अपने पोजीशन से यूनिलैटरली पीछे जा रहे हैं। यही तजारत वाला मामला है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं, वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिशंस जो हैं वो अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी ज़माने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे, अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है तो उसके बाद जज में साइड लाइन में मिलते थे, फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सियाहत को फरोग दो, वो फलाना फलाना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है ये, तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब औरंगजेब साहब से जब सवाल होता है, मैं आपको बताता हूँ औरंगजेब साहब ने प्रिसाइजली, उनसे तजारत के हवाले से बात हो रही, उनसे सवाल हुआ, वो यूटिलिटी स्टोर वगैरह के दौरे पे गए हुए थे कराची, तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप सुना कि कह रहे हैं इसहाक डार साहब के ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तजारत ओपन कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे, तहम भारत से तजारत की बात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। उनको भी पता है कि ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो समझते हैं, या उनको समझना चाहिए कि इसकी नज़ाकत कितनी है, ऑफ द कफ रिमार्क्स दे दी जब आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंडिया में इलेक्शन है और इलेक्शन के दौरान उन्होंने आपको चपेड़ें लगानी है इस बात के ऊपर। वही किया राजनाथ सिंह ने और सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तजारत हो सकती है कि नहीं, इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। 5 साल के गैप के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद, पाकिस्तान का सफारत खाना पहला इवेंट कर रहा है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इस तमाम माहौल में जब हमारे वज़ीर ख़ारजा कह चुके कि हमने अपनी ट्रेड जो है वो खोलने के हवाले से बड़ी एक्टिव और सीरियस कंसिडरेशन करनी है, हमारे जो वहाँ पर चार्ज अफेयर्स हैं वो इनवाइट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, ऑफिशियली एक इनविटेशन भेजते हैं कि आप हम ये कर रहे हैं और आप भेज दें। साद अहमद वड़ाई साहब वो भेज देते हैं। पहली बात यह कि इंडिया इन तमाम ये सॉफ्टनेस दिखाने के बावजूद इंडिया कहता है कि हम नहीं आएंगे, आपका यौम पाकिस्तान का इवेंट वी आर नॉट कमिंग। इंडिया की कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होती। इंडिया ने लिफ्ट ही नहीं कराई, पाकिस्तान के इस इवेंट के ऊपर नहीं गया। ऑफिशियल्स ने स्किप किया ये इवेंट और कंफर्म किया इंडिया टीवी को कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने फॉर्मली सरकारी तौर के ऊपर दावतनामा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा था। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिसाइड करना था कि हमने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, किसी एडिशनल सेक्रेटरी को, या किसी भी कोई ऑफिशियल जो है वो नहीं भेजा गया। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कई पाकिस्तानी पत्रकार ये भी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें भारत को ही ज़्यादा फायदा होता है। तो भारत को ही ज़्यादा फायदा होता है तो क्यों तुम ट्रेड करना चाहते हो भाई, क्यों इतना तिल मिलाए हुए हो भारत से ट्रेड करने के लिए? आप कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो पर इतने, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।